चलिए भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम 19 अक्टूबर के आपको करंट अफेयर प्रेजेंट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि कल का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, हर साल खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? 16 अक्टूबर को करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 शुरू किया गया? In which country the United Nation Biodiversity Summit 2021 has been started recently? इंडिया, अमेरिका, सिंगापुर या फिर चाइना? तो कहाँ पे शुरू किया दोस्तों? तो बायोडाइवर्सिटी अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे शुरू किया गया, तो वो चाइना में शुरू किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं पूछा जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया, तो साजी एनएम, ये मैंने आपको बता रखा है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया है साजी एनएम को, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के भी प्रेसिडेंट अगर पूछा जाएगा, सी जिनपिंग हो जाएंगे। ठीक है, चाइना ने जो है आर्टिफिशियल मून, आर्टिफिशियल सन भी बनाया, प्लस 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली मेग्रो ट्रेन भी लॉन्च किया चाइना ने। चाइना और भारत के बीच अगर पूछा जाएगा तो हमारा हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है। जबकि अगर पूछा जाएगा आपको कि बायोडाइवर्सिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 22 मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चाइना। सिंगापुर के मैंने प्रेसिडेंट आपको बता रखे हैं, हलीमा याकूब। अमेरिका का प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो 46वें नंबर के जो बाइडेन, इनकी किताब भी मैंने बता रखी है आपको। प्रॉमिस टू कीप हो गया, प्रॉमिस टू माई डैड हो गया, ये किसकी किताबें हो जाएगी? तो ये जो बाइडेन की किताब हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ज्वाइंट सी 2021 इज अ ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? संयुक्त सागर 2021 किन दो देशों के बीच होने वाली जो है कि सैन्य अभ्यास है? चाइना, यूनाइटेड स्टेट या फिर यूएस, रशिया, चाइना, रशिया या फिर इंडिया, जापान? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा चाइना और रशिया। चाइना और रशिया के बीच, ध्यान रखिएगा, संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास होने वाला है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी फोर्स ऑफ इंडिया ऑब्जर्व विच एडिशन ऑफ रेजिंग डे ऑन अक्टूबर 16, 2021? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बल ने 16 अक्टूबर 2021 को स्थापना दिवस किस संस्करण का अवलोकन किया? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 37। ध्यान रखिएगा, 37 जो है आपका एडिशन जो है इस बार उसका जो है अवलोकन किया गया, उसका जो है ऑब्जर्व किया गया है इस बार एनएसजी का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते भी हैं, तो ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका जो है 37वां। ठीक है, इस बार। और अगर मान लीजिए अगर और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बहुत सारे डीजीज पूछे जा सकते हैं कि भाई एनएसजी का डीजी कौन हो गया, तो एसएन प्रधान हो जाएंगे। एचजी का डीजी कौन हो गया, तो एसएन प्रधान हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the new chairman of the Karnataka Bank Limited? पूछा गया है आपको, कर्नाटका बैंक लिमिटेड का नया जो है अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ठीक है, केशव कृष्णा देसाई या फिर प्रदीप कुमार पंजा, उमा शंकर या फिर आपका जो है कि देवीदत्त शर्मा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके प्रदीप कुमार पंजा, जो कर्नाटका बैंक लिमिटेड के बनाए गए हैं आपके अध्यक्ष, जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका बैंक लिमिटेड का अगर पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके प्रदीप कुमार पंजा, जो कि पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इंडियन आर्मी वॉन द गोल्ड मेडल इन द एक्सरसाइज कैमरियन पेट्रोल 2021? कहां पे? ठीक है, द एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन विच कंट्री? भारतीय सेना ने अभ्यास कैमरियन पोर्टल 2021 स्वर्ण पदक जीता, वह किस देश में आयोजित किया गया? यूएसए में किया गया, यूके में किया गया, सिंगापुर में किया गया, कहां पे किया गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया में किया गया? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा आपका, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूके में किया गया। ध्यान रखिएगा, कहां पे हो जाएगा? यूके में किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जिसमें हमारी गोरखा टीम ने जो है कि ये गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों मैंने आपको एनएसजी बोला था, तो ध्यान रखिएगा, एनएसजी में मुझे कंफ्यूजन है में भी, तो ध्यान रखिएगा एम ए गणपति भी हो सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे एम ए गणपति को ही होना चाहिए, क्योंकि अगर होमगार्ड के सत्यनारायण एसएन प्रधान होंगे तो वही एसएन प्रधान आपके एनसीबी के भी हैं, तो मे भी आप ध्यान रखिएगा एनएसजी अगर पूछा जाएगा तो मे भी एम ए गणपति हो जाएंगे। आई थिंक एम ए गणपति ही सही भी है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ टीम इंडिया हेड कोच ऑफ टिल 2023 वर्ल्ड कप? निम्नलिखित में से किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले या फिर जहीर खान? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे राहुल द्रविड़। ध्यान रखिएगा, राहुल द्रविड़ को 2023 तक जो है भारतीय टीम इंडिया का कोच अपॉइंट किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबको ही पता होगा।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के 21वें महिला ग्रैंड मास्टर WGM बन गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज 21st वुमेन ग्रैंड मास्टर WGM? कॉनेरू हम्पी, तानिया सचदेव, पद्मिनी रूट या फिर दिव्या देशमुख? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर WGM जीतने वाली वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू करी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मेरा घर मेरे नाम स्कीम? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अभी रिसेंट में यहाँ पे सगुन स्कीम भी चलाई गई थी, उसके अलावा जो है कि लाल लकीर स्कीम भी चलाई गई, वो भी पूछा जा सकता है कि लाल लकीर स्कीम कहाँ पे चलाई गई, वो भी यहीं पे चलाई गई। उसके अलावा जो है आपका सीएम पूछा जाएगा तो वो चरणजीत सिंह चन्नी हो जाएंगे। बिजनेस फर्स्ट पोर्टल भी यहीं चलाया गया था, ई हरियाली भी यहीं चलाया गया था। कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा पंजाब। हरियाणा में बात करें गोवर्धन स्कीम चलाएगी, राजस्थान में बात करें अन्नपूर्णा स्कीम चलाएगी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक बोर्ड का गठन करने की घोषणा करी है? विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू फॉर्मेशन अ बोर्ड टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ टी एंड कॉफी? असम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने चाय कॉफी खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नए बोर्ड का गठन करने की बात करी है। छत्तीसगढ़ का सीएम पूछा जाएगा तो भूपेश बघेल, गवर्नर पूछे जाएगा तो वो हो जाएंगी अनसुईया उइके। 2000 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी छत्तीसगढ़ की। और ध्यान रखिएगा जीरा फूड राइस को भी जीआई टैग दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ का ही है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पीएमओ में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जॉइंट सेक्रेटरी इन द पीएमओ? अश्वनी खरे, मीरा मोहंती, सुधांशु मित्तल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगी? मीरा मोहंती। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीरा मोहंती कौन हो जाएंगी? जिनको पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया, जो एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें दोस्तों, तो अभी मैंने रितेश चौहान भी कल आपको बताया था कि रितेश चौहान जी को जो है वो भी प्रधानमंत्री जो फसल योजना है उसका सीईओ अपॉइंट किया गया है। वो भी मैंने कल आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसका भी जो सीईओ अपॉइंट किया गया, वो किसे किया गया? तो वो किया गया रितेश चौहान को, जो एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के डाक विभाग ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किया? तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तेलंगाना। रिसेंटली विच स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट हैज गिवन द पोस्टल सर्विस अवार्ड? दैट इज तेलंगाना। वो राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा तेलंगाना। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है जो कि आपको पूछा जा सकता है। तेलंगाना के सीएम पूछा जाएगा तो के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। तेलंगाना का अगर सीएम पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो तमिलसाई सौंदरराजन हो जाएंगे। मेडिसिन फ्रॉम स्काई अभी यहाँ पे स्कीम चलाई गई थी। उसके अलावा जो है दलित बंधु हो गया। उसके अलावा जो है कि आपका रायतू बंधु हो गया। स्कीम कहाँ पे चलाई गई थी? तो तेलंगाना में ही चलाई गई थी। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या कर दिया? रिसेंटली द सेंटर रीनेम्ड हैज अंडमान माउंट हैरियट नेशनल पार्क टू व्हाट? माउंट किलिमंजारो, माउंट मणिपुर, माउंट एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट मणिपुर। ठीक है, हाल ही में केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो वो कर दिया माउंट मणिपुर, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम है, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान? देखिए ये आई थिंक इमेजेस भी देख रहे होंगे आपके, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया गया है इस राज्य सरकार द्वारा, जो कि यूनियन टेरिटरी है, और वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी दिल्ली। दिल्ली में जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत करी गई है, जो कि आपको मैंने कल भी बताया था, और ये कंफर्म पूछा जाने वाला स्कीम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले इन्होंने देश के मेंटर, देशभक्ति बजट 69,000 करोड़ का, प्लस देश के बारे में जो है एक जो है कि लेसन भी वो ऐड करेंगे वहाँ के दिल्ली के सरकारी स्कूल के पाठ्यक्रम में। और इन्होंने एक नया बोर्ड भी बना दिया दिल्ली सरकार का अलग से, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वो कौन बन गए भाई? साकिब अल हसन। ध्यान रखिएगा, साकिब अल हसन T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, जो कि आपके बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, जो कि ऑलराउंडर भी कहे जाते हैं। तो साकिब अल हसन जो कि पूछा जा सकता है, एक नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बन सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य के मिंदोली बनाना को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए ये क्वेश्चन तो आपको बताना है, क्योंकि कल मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया था और बोला भी था आपको कि पूछा जाएगा कंफर्म। तो ये बताना है आपको कि मिंदोली किस राज्य का बनाना है जिसको जीआई टैग दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। उसके अलावा आपको बताएं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है?
आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी मेरी प्ले स्टोर पर अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जैसे ही Wimrace@14 कोड वहाँ पे अप्लाई करना होता है एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए। प्लस उसके अलावा जो है आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, वहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शंस के भी ऑप्शन तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यानी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस तो मिलती हैं, साथ ही साथ उनके PDF, उनके ई-नोट्स, ठीक है, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके लिए फ्री हो जाते हैं। तो वो जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे बैच कोर्सेज लाइक आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, उसके अलावा जो है आपका एकलव्य बैच कोर्स हो गया, ये सारे बैच कोर्सेज हैं। रेज हैंड का ऑप्शन है जहाँ पे हम हैंड रेज करके जो भी आपकी जो है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है लाइव क्लास में वो आप पूछ सकते हैं। और 1 महीने से लेकर के 24 महीने तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जो भी आपको ठीक लगता है चूज करके Wimrace@14 कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं फिर से कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में एक और जो सेशन जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।